कि मुझे बहुत बड़ी और भारी फिश मिली है। दरअसल इन दोनों के फिशिंग रॉड्स एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं। इससे बेखबर ये दोनों अपना बड़ा फिश खींचते खींचते पानी में गिर जाते हैं। इतने में डीटी वहां पर आता है। पॉकी मैसेज पढ़ता है पर उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसने लेटर उल्टा पकड़ा होता है। उसका साथी करली थोड़ा बहुत पढ़ लेता है। ये सारे बच्चे एक पुराने टूटे हुए घर में एंटर करते हैं और अंदर जाने का पासवर्ड देखा आपने? दो लड़के इनको देख रहे होते हैं पर ये लोग कहते हैं कि यह हमारा अड्डा है, अंदर मत आना। इस क्लब का सेक्रेटरी स्टिमी स्पीच देता है कि भाइयों और भाइयों, हमारे क्लब के प्रेसिडेंट का स्वागत कीजिए। यहाँ होती है प्रेसिडेंट स्पॉन्की की एंट्री। सब मिलकर शपथ लेते हैं कि इस क्लब के मेंबर्स होने के नाते हम कभी किसी लड़की से ना तो बात करेंगे, ना कभी उनसे मिलेंगे और ना कभी उनके साथ खेलेंगे। साइकिल चलाकर नीचे गिरकर चोट लगकर अपनी जान भी चली जाए तो भी हम किसी लड़की से मदद नहीं मांगेंगे। हम हमेशा रफ एंड टफ सिंगल बॉयज ही रहेंगे। देखा कितना खतरनाक शपथ ले रहे हैं ये चुटकू लोग। बाहर खड़े रग्ड बॉयज कहते हैं इन लोगों को हम रेस में देख लेंगे। स्पॉन्की पूछता है कि क्या आज किसी ने उसके एरिया की लड़की को तंग किया? एक लड़का बताता है कि यस बॉस, मेरे एरिया में एक नई लड़की आई है, मैंने उसके ऊपर ये रबर की छिपकली फेंकी थी। इस पर सभी तालियां बजाते हैं कि वाह, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर भी बताते हैं कि हमारे क्लब की शान, लड़कियों की जान, ये रेस कार है। इससे हम कई रेसेस में मेडल्स जीत चुके हैं, लेकिन इस महीने होने वाले डर्बी रेस को भी हमें जीतना होगा क्योंकि इस बार फेमस रेसर एजे फर्ग्यूसन खुद आकर प्राइज देंगे। इसलिए हमें अपने बेस्ट ड्राइवर को सिलेक्ट करना होगा। वे सारे मेंबर्स के नाम लिखकर एक कैप में डालते हैं और फिर उन्हें सिलेक्ट करते हैं और इस बार हमारा रेस का ड्राइवर होगा अल्फा अल्फा। यहाँ कट करके अल्फा अल्फा को दिखाते हैं जो झील के बीच में एक बोट पर अपनी गर्लफ्रेंड डार्ला को रोमांटिक गाना सुना रहा होता है। तभी ब्रिज पर हीमैन क्लब के बाकी शैतान पहुंच जाते हैं। वे एक टीम को नीचे करते हैं और इनकी बातें सुनने लगते हैं। डार्ला पूछती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ पर तुम हीमैन ह्यूमन हिटर्स क्लब के मेंबर हो और मैं एक ह्यूमन हूँ, फिर तुम्हारी और मेरी कैसे जमेगी? पर अल्फा अल्फा कहता है कि उस क्लब के बाकी लड़के एकदम पागल हैं और औरतों से नफरत करते हैं, पर मैं वुमन की इज्जत करता हूँ, उन्हें भगवान मानता हूँ, उन्हें सब कुछ मानता हूँ, इसलिए तुम मेरी देवी हो। इस तरह वो डायलॉग्स झाड़ रहा होता है। स्टिमी को आता है गुस्सा कि तू क्लब में तो आजा बेटा, तब देखता हूँ, फिर बताता हूँ कि कौन पागल है। डार्ला चाहती है कि उनके स्कूल में जो फंक्शन होने वाला है उसमें अल्फा अल्फा भी उसके साथ जाए। ये सुनकर तो अल्फा अल्फा बहुत खुश होता है। डार्ला कहती है कि अगर तुम सच में विमेन को इतना मानते हो तो कल तुम मेरे लिए अपने क्लब में लंच अरेंज करो ना। अल्फा अल्फा तुरंत मान जाता है और डार्ला उसे किस भी देती है। अगले दिन रग्ड बॉयज रेस की प्रैक्टिस करते हैं पर उनकी रेस कार टूट कर बिखर जाती है। लेकिन हमारा अल्फा अल्फा तो डार्ला से मिलने जा रहा है। वो अपने क्लब से झूठ कहता है कि मेरे दांत में दर्द है, पर रास्ते में वो रग्ड बॉयज के पास फंस जाता है और वे उसे चेज करते हैं। अल्फा अल्फा जान बचाकर डार्ला के पास पहुंच जाता है। इतने में एक बड़ा डॉग उस पर अटैक करता है। तभी वहाँ पर एक बड़े घर का लड़का आता है, इसका नाम है रिकी। उसे देखते ही सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती है। वो डार्ला को कहता है कि तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो। ये सुनकर तो डार्ला का ये हाल होता है। दूसरी लड़कियां भी बहुत शर्माती हैं कि वाह कितना क्यूट लड़का है। डार्ला उसे अपने फंक्शन के लिए इनवाइट करती है जहाँ वो गाने वाली है। ये देखकर अल्फा अल्फा को थोड़ी जलन होती है कि ये उससे बात क्यों कर रही है। फिर भी वो डार्ला को लंच के लिए अपने क्लब हाउस लेके आता है और कैंडल वगैरह भी उसने अरेंज किए होते हैं। डार्ला तो इम्प्रेस हो जाती है कि ये अपने क्लब के खिलाफ जाकर मुझे यहाँ लेके आ गया है, पर दूसरे लड़कों ने अल्फा अल्फा का प्लान फ्लॉप करने के लिए अपना अलग ही प्लान बनाया हुआ है। उन लोगों ने अल्फा अल्फा की सीट पर बलून रखा होता है और उस पर बैठते ही गैस निकलने की आवाज आती है। अल्फा अल्फा कहता है कि सॉरी डार्ला, मेरा पेट थोड़ा खराब है, नो प्रॉब्लम। ये कहकर वो शर्माती है। ये लड़के उसके ग्रेप जूस बोतल में गंदा पानी भर देते हैं। उसे पीकर तो दोनों को उल्टी आ जाती है। इससे अल्फा अल्फा शर्मिंदा होकर सैंडविच निकालता है तो इन शैतानों ने ब्रेड के बीच में मिट्टी भरी होती है। पर आखिर में अल्फा अल्फा डार्ला को एक डेजर्ट देता है जिसके अंदर एक रिंग होता है। इस पर डार्ला खुश होकर कहती है कि आई लव डायमंड्स। इतने में क्लब मेंबर्स दरवाजा पीटने लगते हैं। अल्फा अल्फा तो बेचारा जल्दी से कैंडल बुझाकर उस टेबल को छिपा देता है, पर वो तीसरी कैंडल बुझाना भूल गया था। वो डार्ला से कहता है कि तुम यहाँ छुप जाओ, कोई तुम्हें नहीं देखेगा। अब डार्ला को गुस्सा आता है कि अगर तुम वुमेन को रिस्पेक्ट करते हो तो मुझे छुपाना क्यों चाहते हो। डार्ला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लड़के लड़कियों को अपने से कम समझे। वो अल्फा अल्फा पर बरस ही पड़ती है। इतने में लड़के दरवाजा तोड़ने की धमकी देते हैं। अब अल्फा अल्फा दान दर्द के लिए पट्टी बांधकर बाहर आता है। तभी रेस कार में डार्ला क्लब हाउस तोड़कर ही बाहर आ जाती है, लेकिन उस तीसरे कैंडल से क्लब हाउस जलने लगता है। अल्फा अल्फा तो बेहोश ही हो जाता है। तभी स्टिमी करली और पॉकी को फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने को कहता है। यस बॉस, ये करके दोनों निकलते हैं। पर यहाँ पर कुछ लड़के फायर फाइटर की ड्रेस पहनकर बलून में पानी भर के आग बुझाने लगते हैं। करली और पॉकी फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए टेलीफोन बूथ की लाइन में लगे हुए हैं। जब उनका नंबर आता है तो करली पूछता है कि कौन सा नंबर बुलाऊं यार, पर पॉकी भी कोई नंबर जानता नहीं, इसलिए दोनों वापस आ जाते हैं। वहाँ लड़के पास के किसी घर से होस निकालकर फायर फाइट करने की कोशिश में लगे होते हैं, पर इतने में क्लब हाउस जल जाता है। अब डार्ला आकर अल्फा अल्फा का रिंग फेंक कर कहती है कि आज से मैं अल्फा अल्फा से कभी नहीं मिलूंगी, तुम लोग अपने दोस्त को बता देना। ये कहकर वो गुस्से में चले जाती है और इसी बीच रिकी उसे पिकअप कर लेता है। अगले दिन क्लब की अदालत बैठती है जिसका जज है स्पॉन्की। वो अल्फा अल्फा से पूछता है कि क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? योर ऑनर, सॉरी योर ऑनर, ये मेरी पहली गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। पर जज कहता है कि तुमने इस क्लब के सारे रूल्स तोड़े हैं, इसलिए तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। पॉकी खुश होता है कि वाह योर ऑनर, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। पर स्टिमी कहता है कि ये गलत बात है, हमें इसे ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए कि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम करे। आज से इसे दिन रात हमारी रेस कार की रखवाली करनी होगी। अल्फा अल्फा रोता है कि रात को यहाँ भूत आते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। पर जज अपना फाइनल फैसला सुना देता है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा और आइंदा तुम कभी भी डार्ला से नहीं मिलोगे। ये कहकर वो हथौड़ा ठोक देता है। आप ड्रीम सीन में दिखाते हैं कि अल्फा अल्फा और डार्ला डांस कर रहे हैं और बाकी लड़के स्पार्टन्स की तरह डैश करके उन्हें पकड़ने आते हैं। डार्ला कहती है कि तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ या तुम्हारे फ्रेंड्स। ये कहकर वो अल्फा अल्फा को एक किस देती है। स्पॉन्क और बाकी लोग चिल्लाते हुए अल्फा अल्फा के पास आते हैं और अल्फा अल्फा पहाड़ से गिर जाता है। सपना टूटता है तो वो टूटे हुए क्लब हाउस में होता है। सारे लड़के अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहीं सेट हो गए हैं। स्पॉन्की कहता है कि डार्ला के बारे में सोचना भी मना है। वहाँ गर्ल्स रूम में डार्ला की फ्रेंड्स पूछती है क्या तुम अल्फा अल्फा के बारे में सोच रही हो? नो नो नो,
हूँ। ये करके वो बहुत ही क्यूटली इंकार कर देती है। पॉकी मजे से लेटकर कहता है कि भाई लोगों सो जाओ, कल लकड़ी खरीदने जाना है हमें। अगले दिन सभी लाइन में लकड़ी की दुकान पर खड़े होते हैं। स्पॉन्की छुट्टे पैसे देकर क्लब हाउस बनाने के लिए लकड़ी मांगता है। ऊपर से कहता है कि बाकी पैसे टिप रख लेना। दुकानदार लकड़ी का छोटा टुकड़ा देता है कि इतने में इतना ही मिलेगा बेटा। सभी अपने ट्रॉलीज लेकर लौट आते हैं। स्पॉन्की कहता है कि वो आदमी तो $450 मांग रहा है। अरे बड़े होकर नौकरी भी लग गई तो इतने पैसे नहीं मिलने वाले। तभी एक बैंक के आगे इंस्टेंट लोन का बोर्ड होता है। अब ये नटखट एक के ऊपर एक खड़े होकर बड़ों की तरह बैंक के अंदर जाते हैं और लोन मांगते हैं। बैंक का आदमी उन्हें बैठने को कहता है तो स्पॉन्की नीचे वाले लड़के से पूछता है क्या तुम बैठ पाओगे। वो अंदर से कहता है नहीं यार, खड़े खड़े एडजस्ट कर ले। स्टमी कहता है सर हमें थोड़ा लोन चाहिए, मिलेगा क्या। ये सुनकर तो बैंकर अकाउंट नंबर मांगता है। स्पॉन्की कहता है 7। सिंगल डिजिट सुनकर बैंक वाला इन्हें घूरने लगता है कि भाई 7 क्या है। स्टमी बोलता है सर अगर 7 गलत है तो और ट्राई कीजिए ना। इस पर बैंकर उठकर इनकी दाढ़ियां निकाल देता है और कहता है अगर तुम दोनों मेरे बच्चे होते तो मैं पीट पीट कर दोनों की चमड़ी उखाड़ देता। इस पर वे कहते हैं कि सर अगर हम आपके बच्चे होते तो कब का घर छोड़कर भाग चुके होते। ये कहकर दोनों वहां से भाग आते हैं। यहाँ अल्फा लफा फूल की पंखुड़ियों को एक एक करके तोड़कर डार्ला लव्स मी लॉट कहकर गेम खेल रहा होता है। लास्ट में डार्ला लव्स मी आता है तो वो खुश होकर चिल्लाता है कि मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। इतने में पॉकी और करली आ जाते हैं और कहते हैं कि उसके बारे में सोचना भी मना है, तुम्हें याद नहीं है क्या। अल्फा लफा पूछता है क्या मैं डार्ला को डांट कर लेटर लिख सकता हूँ। अब ये सुनकर इन दोनों को बड़ा मजा आता है और वो कहते हैं कि हाँ उसे डांट कर लेटर लिखो और हमें दे दो, हम जाकर उसे दे देंगे। अब अल्फा कहता है कि डार्ला तुम्हारा मुंह देखकर मुझे उल्टी आती है, तुम बहुत गंदी दिखती हो। इस तरह वो चिल्ला रहा होता है तो ये दोनों मस्त एंजॉय करते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेकिन लेटर में अल्फा लफा कुछ और ही लिखता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारा रोमियो अल्फा लफा। वो जानता है कि इन दोनों को पढ़ना तो आता नहीं। अब दोनों लेटर लेकर डार्ला को देने जाते हैं पर वहां जाकर दोनों पॉकेट में लेटर ढूंढने लगते हैं, पता नहीं कहाँ रख दिया दोनों ने। डार्ला कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बोलो क्या बोलना है तुम्हें। तभी पॉकी की नाक बहने लगती है और पुराना पेपर समझकर वो उस लेटर में नाक साफ कर देता है। करली कहता है सॉरी डार्ला मैडम, इस बच्चे से गलती हो गई, पर मैं बताता हूँ कि अल्फा लफा आपसे क्या कहना चाहता था। उसने लिखा था कि तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आती है और तुम बहुत ही गंदी दिखती हो। ये सब सुनकर तो डार्ला गुस्से में कैन को ही क्रश कर देती है। अब ये जानकर अल्फा लफा इन दोनों को डांटता है और डार्ला से मिलने की जिद करता है। तभी स्पॉन्की पहुंचता है। स्पॉन्की कहता है कि ये मामला आज ही खत्म कर देना चाहता हूँ। ये कहकर वो अल्फा लफा को उस फंक्शन में लेके जाता है जहाँ डार्ला गाने वाली है। यहाँ करली और पॉकी रेस कार की रखवाली कर रहे होते हैं। इन्हें अकेला पाकर रग्ड बॉयज कार चुराने का प्लान बनाते हैं। वे एक बतख के पैर में $1 बांधकर वहाँ भेज देते हैं। ये दोनों डॉलर के पीछे पीछे भागते हैं और डॉलर निकालकर खुशी से झूम रहे होते हैं। वहाँ रग्ड बॉयज कार को चुराने की कोशिश करते हैं पर स्पॉन्की की टीम पूरा ट्रैप सेट करके गई थी और दोनों रग्ड बॉयज उस ट्रैप में फंस जाते हैं। अब फंक्शन के बाहर अल्फा लफा और स्पॉन्की वेट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रग्ड बॉयज पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर ये दोनों हॉल के अंदर जाकर कमरे को खोलकर देखते हैं। लड़कियां चिल्लाने लगती है। आखिर में कॉस्ट्यूम रूम में घुसकर दोनों लड़कियों के भेस में ये बाहर आते हैं और कहते हैं कि हे बॉयज प्लीज थोड़ा साइड हटो ना। तभी वो कहते हैं कि ओ लेडीज क्या यहाँ पर 2 बॉयज आए थे। हाँ 2 बैड बॉयज आए थे पर उस तरफ भाग गए। इस तरह उन्हें बैले टीचर की तरफ भेज देती है। टीचर दोनों के कान पकड़कर बाहर लेके आती है। चलो बच गए। ये सोचकर स्पॉन्की और अल्फा लफा मुड़ते हैं तो वहाँ पर डार्ला और उसकी टीम खड़ी होती है। वे पूछते हैं कि कौन हो तुम, नई डांसर हो क्या, वैसे तुम दोनों बड़ी क्यूट लग रही हो। ये सुनकर दोनों लड़के शर्माने लगते हैं। अल्फा लफा कहता है कि इस ड्रेस में डांस कैसे करती हो तुम लोग, मुझे तो पसीना आ रहा है। इस पर डार्ला उसे अपना रुमाल देती है। अल्फा लफा उससे सिर्फ मुंह पोंछने के बजाय बगल में भी पोंछ कर वापस कर देता है पर डार्ला कहती है कि कोई बात नहीं तुम ही रख लो। अब अल्फा लफा अपना मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करता है और कहता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है पर मैंने सुना है यहाँ पर अल्फा लफा नाम का एक लड़का है, वो टॉल है, हैंडसम है और बहुत ही इंटेलिजेंट भी, वही मेरा क्रश है। स्पॉन्की उसका प्लान चौपट करने के लिए कहता है वो अल्फा लफा वो एक प्ले बॉय है और बहुत ही बुरा लड़का है, हर लड़की से फ्लर्ट करता है, उसने मुझे भी धोखा दिया था। पर डार्ला कहती है कि तुम कुछ भी कह लो। पर अल्फा लफा की आवाज बहुत मीठी है। ये सुनकर अल्फा लफा सारे दांत दिखाकर हंसता है। इतने में बैलेट टीचर आकर सबको स्टेज पर लेके जाती है। स्पॉन्की और अल्फा लफा भी साथ चले जाते हैं और स्टेज पर दोनों मिलकर बैलेट की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। अल्फा लफा के पास उसका एक फ्रॉग होता है जो गलती से उसके लेगिंग के अंदर चला जाता है। ऑडियंस तो हंस हंसकर पागल हो जाती है। फिर किसी तरह वहां से बचकर ये दोनों भागते हैं। अल्फा लफा कहता है कि यार मेरा फ्रॉग लेगिंग से चड्डी में घुस गया है। स्पॉन्की डांटता है कि पहले उसे बाहर निकाल वरना पता नहीं वो क्या क्या काट लेगा। अल्फा लफा स्क्रीन के पीछे जाकर अपनी ड्रेस उतार रहा होता है। तभी बैलेट टीचर आकर स्पॉन्की को डांटती है कि तुम दोनों हो कौन, मेरा पूरा प्रोग्राम बिगाड़ दिया और वो दूसरी लड़की कहाँ पर है। तभी स्क्रीन के पीछे से कुछ गिरता है। टीचर स्क्रीन हटाती है तो स्पॉन्की चिल्लाता है मैडम पर्दा मत हटाओ वरना बहुत पछताएंगी। पर वो अल्फा लफा को बाहर निकाल ही लेती है और दोनों को खींचकर हॉल के बाहर छोड़ देती है। पर बाहर वही 2 रग्ड बॉयज खड़े होते हैं। अब क्या करूं, मैं तो अंडरवियर में हूँ, फिक्र मत कर मैं देख लूंगा। ये कहकर स्पॉन्की मटक मटक के चलता है और उन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करता है। इसी बीच अल्फा लफा बच निकलता है पर एक पेड़ की टहनी में स्पॉन्की का विग अटक जाता है और रग्ड बॉयज उसे चेस करते हैं। यहाँ अल्फा लफा को एक कुत्ता चेस करने लगता है और वो बचकर एक स्विमिंग पूल में कूदता है। कुछ देर के बाद वो देखता है कि उसकी चड्डी गायब। बड़ी मुश्किल से अपनी चड्डी ढूंढकर वो पहन लेता है। पर तभी रिकी और डार्ला पूल में होते हैं और अल्फा लफा का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अल्फा लफा कहता है कि डार्ला एक दिन तुम मुझे जरूर समझ पाओगी। बड़े दुख के साथ ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी ओर इस टाउन में एक मेला लगा होता है। हीमैन क्लब के लड़के अपने क्लब हाउस को बनाने के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए वे मेले में एक मैजिक शो करते हैं। स्टिमी सबको बुलाता है कि आइए मेहरबान कदरदान देखिए दुनिया का सबसे अनोखा आदमी जो पूरा चिकन बकेट खा जाता है। इनका ड्रामा एक तरफ तो दूसरी ओर करली और पॉकी एडमिशन $3 का बोर्ड लेकर घूम रहे होते हैं। इन सबसे दूर अल्फा लफा अपने दिल का दर्द पेपर में उतार रहा होता है। वो पीटी से कहता है कि जाकर और पेपर्स लेकर आओ। वो एक पेपर लेकर आता है जिसमें लिखा होता है कि जब अल्फा लफा डार्ला को क्लब हाउस में लाया था तो इन लड़कों को कौन कौन से ट्रैप सेट करने थे। अल्फा लफा गुस्सा हो जाता है कि इन लड़कों की वजह से उसकी लव स्टोरी फेल हो गई। वो रेस कार लेकर सीधे मेले में पहुंचता है। मेले में इनका मैजिक शो फ्लॉप हो गया था, इसलिए स्पॉन्की और बाकी
लड़के बाहर आ रहे होते हैं। वे देखते हैं कि करली और पॉकी एक फ्री शो के आगे अपना बोर्ड पकड़कर बैठे हैं और लोग इन्हें $3-3 दे रहे हैं। इनके पास ढेर सारे पैसे जमा हो गए थे। स्पॉन्की पूछता है कि ये लोग तुम्हें पैसे क्यों दे रहे हैं, यहाँ तो फ्री एंट्री है। पॉकी कहता है कि हमें क्या पता बॉस, लोग पैसे दे रहे हैं तो हम